गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के बारे में। क्लास क्या होता है, क्लास के काइंड्स एंड सो ऑन एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास, व्हाट इज क्लास? देखिए क्लास is a part of any sentence which contains its own subject and क्लास क्या है? क्लास इज पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस विच कंटेंस इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लास किसी सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें इसका खुद का इट्स ओन, इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट हो। मतलब क्लास होने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि वह किसी सेंटेंस का एक पार्ट हो, एक भाग हो और उसमें उसका खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का प्रेडिकेट हो। देन दिस इज कॉल्ड क्लॉज। मतलब एक सेंटेंस ही हो और एक उस सेंटेंस का एक छोटा सा भाग हो और वह उसमें उस सब्जेक्ट हो और उसका प्रेडिकेट हो। देन दिस इज कॉल्ड क्लॉज। यानी कि यदि क्लॉज है तो सेंटेंस होगा, लेकिन यदि सेंटेंस है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द दिस इज कॉल्ड क्लॉज। सेंटेंस है तो कोई जरूरी नहीं कि उसको हम क्लॉज नाम दें, लेकिन क्लॉज है तो वह सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस का कोई ना कोई पार्ट होगा, यानी कि क्लॉज है इट इज नेसेसरी दैट इट इज सेंटेंस। सिंपल का कोई भी हो सकता है, बट इफ सिंपल सेंटेंस दैट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज आल्सो कॉल्ड अ क्लॉज। तो ये नेसेसरी नहीं है कि उसको हम क्लॉज नाम देंगे। याद रखिएगा, क्लॉज है तो सेंटेंस हो सकता है, बट सेंटेंस एवरी सेंटेंस इज नॉट कॉल्ड अ क्लॉज। लेकिन हर एक सेंटेंस को हम क्लॉज नाम नहीं देंगे। क्लॉज तभी होगा जब वह किसी सेंटेंस का एक भाग हो और उसका खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का प्रेडिकेट हो। देन दिस इज कॉल्ड क्लॉज। ओके, फॉर एग्जाम्पल Ram came to me and gave me this book I am happy but she is sad. I am sure that he is innocent. देखिए, दिस इज एग्जाम्पल। Ram came to me and gave me this book. I am happy but she is sad and I am sure that he is innocent. हमने क्लास का डिफिनेशन आपको ये दिया कि क्लास इज अ पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस विच कंटेंस इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वह होता है, किसी सेंटेंस का वह भाग है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु
या जो काम को करता है, किसी व्यक्ति वस्तु का हम नाम ले लेते हैं, फिर जो काम को करने वाला होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ सेंटेंस विच फ्रॉम विच डूइंग एन एक्शन। ठीक है, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है या जो कार्य को करता है वही आपका सब्जेक्ट है। एंड प्रेडिकेट इज दोज पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्रेडिकेट इज दोज पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच स्टेटेड अबाउट द सब्जेक्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे हम बोले दिस मैन इज लेम, दिस मैन इज लेम, द गर्ल इज डांसिंग। सपोज दिस इज योर एग्जाम्पल। इसमें हम किसकी बात करें, किसकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं मैन की, कि ये मैन, दिस मैन आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। एंड इस सब्जेक्ट, इस मैन के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, इस मैन के बारे में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, इस मैन के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये इज लेम, ये लग रहा है, सो दिस इज प्रेडिकेट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। ओके, द गर्ल इज डांसिंग, इसमें हम किसकी चर्चा करें, किसकी बात है, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है डांसिंग करने का। डांस कौन कर रहा है, गर्ल, गर्ल हो गया सब्जेक्ट। बोला ना, जो काम को करता है सेंटेंस में, जिसके द्वारा काम किया जाता है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये गर्ल क्या कर रही है, गर्ल के बारे में क्या बोला जा रहा है, गर्ल के बारे में ये बोला जा रहा है इज डांसिंग, तो दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, इसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। यानी कि अगर किसी सेंटेंस को पार्ट किया जाए, किसी सेंटेंस का पार्ट किया जाए तो उसके सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर ये आपका सब्जेक्ट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट, जो आपका बचता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। खैर, ये आपका मैंने यहाँ बता दिया आपको, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सबसे पहले इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा क्लास है। तो देखिए, राम केम टू मी, दिस इज योर पूरा, ये आपका होल, दिस इज सेंटेंस। हमने बताया क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस, ये बड़ा सेंटेंस है, इसका पार्ट किया जाए तो दिस इज योर वन पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट। ओके, राम केम टू मी, वन पार्ट एंड दिस अनदर पार्ट। अब हम बात करेंगे, देखिए करेक्ट, क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट। अब इसको सिर्फ पार्ट होने से तो नहीं बन गया, अब कह रहे हैं कि इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट हो। तो सपोज ये आपका पार्ट है, ये आपका एक पार्ट है इस पूरे सेंटेंस का। अब करेंगे इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में हमको बताना है। तो इन दिस सेंटेंस राम इज सब्जेक्ट एंड केम टू मी, ये केम टू मी, दिस इज प्रेडिकेट। देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, दिस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस विच इट्स ओन सब्जेक्ट एंड दिस प्रेडिकेट, so this is called clause, so this part is called clause। in this, इसमें आते हैं कि राम मेरे पास आया और मुझे इस किताब को दिया। कौन दिया, यहाँ पर ही, ये आपका साइलेंट है, ही हिडन है, बट यहाँ पर किसका सेंस है, तो ही का सेंस है। कौन आया है, राम मेरे पास आया है और वह मुझे इस किताब को दिया है। तो ये ना समझिए कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये ही वर्ड है विच इज वर्क एज अ सब्जेक्ट एंड गिव मी दिस बुक, दिस इज योर प्रेडिकेट। रिमेंबर, याद रखिएगा, जब भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिटरमाइन करते हैं हम,
जब भी हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को देखते हैं या फिर ढूंढते हैं तो प्रेडिकेट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद द वर्ब, मतलब वर्ब को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग वर्ब ऑलवेज प्रेडिकेट। वर्ब को इंक्लूड करते हुए जब जितने भी वर्ड आएंगे सारे के सारे प्रेडिकेट होंगे एंड वर्ब को छोड़ दिया जाए, वर्ब को छोड़कर इधर जितने भी लेफ्ट साइड में जितने भी आपके वर्ड आएंगे वह ऑल टू ऑल वर्ड्स सब्जेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। तो दिस सब्जेक्ट एंड गिव हियर दिस इज योर वर्ब एंड इंक्लूडिंग वर्ब ऑल टू ऑल दिस पार्ट इज प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सो दिस पार्ट इज आल्सो कॉल्ड अ क्लच। क्लियर है? बताइए, इसमें है आई एम हैप्पी बट सी इज सैड, मैं खुश हूँ लेकिन वह दुखी है। इन दिस आई एम हैप्पी, दिस इज वन पार्ट, दिस इज another part, this is one part, this is another part. Now I is the, in this part I is the subject, happy कौन है? I, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। I am happy, अभी बताया इंक्लूडिंग वर्ब, I am is verb, including verb, all part, all words is called predicate, including verb, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। यानी कि this part have contains subject and predicate which is also the part of this sentence, so this is called clause। इसे हम क्लच कहेंगे। क्लियर है? इसे हम क्लच कहेंगे। In this C is the subject, is verb and including verb, all part is called predicate, and this part is the part of this sentence, whole sentence, so this is called a clause। है समझ में? यानी कि आई एम हैप्पी बट सी इज सैड, ये पूरा एक सेंटेंस है, इसके दो भाग हैं, दो पार्ट किए गए। आई एम हैप्पी, सी इज सैड एंड दोनों पार्ट में इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट है, सो दोनों पार्ट क्या है? क्लच कहेंगे। ठीक है? आई एम श्योर दैट ही इज इनोसेंट, आई एम श्योर, दिस इज वन पार्ट and he is innocent, this is another part। I am sure। Now this is the part of this sentence in which I is the subject and I am sure this is predicate, subject, predicate, so this is called clause because this is the part of this sentence। Okay? He is innocent, he subject and is innocent, predicate, subject, predicate, and this part is the part of this sentence, so this is called clause। तो clause क्लियर हुआ? clause is the part of any sentence which contains its own subject and predicate। clause क्या है? तो clause किसी सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसमें उसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट होगा। याद रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट
कि इट विल बी क्लॉज, बट यदि कोई क्लॉज है इट इज नेसेसरी दैट इट विल बी एनी सेंटेंस, वो कोई ना कोई सिंपल सेंटेंस अवश्य होगा। बट इफ two clauses are more than two clauses in any sentence, it is necessary that it will complex sentence or compound sentence। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लॉज का डिफिनीशन। और क्लॉज को कैसे डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले क्लॉज को डिटरमाइन करना, हाँ इसमें जो भी ये सब वर्ड्स हैं एंड, बट, दैट, these words are conjunctions, यही आपके कंजक्शंस है। यही डिटरमाइन करेंगे आपका कि गिवन सेंटेंसेज आर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये डिटरमाइन करेंगे ये कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। जिससे आपसे इन वर्ड्स को आप देखेंगे, अगर ये अभी आपको डिफिनीशन दिया था लास्ट वीडियो में कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का, कि कंपाउंड यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, दोनों क्लास जुड़े हुए हैं तो कंपाउंड, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यदि जुड़ते हैं दो क्लास तो आपका कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो ये डिटरमाइन कराएंगे। इसलिए आपको बताया था कि जैसे ही आप क्लास पढ़ लोगे, अगर क्लास को आपको पहचानने आ जाता है, कंजक्शन पहचानने आ जाता है, तो फिर सेंटेंस को पहचानने में कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में थोड़ी भी प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट होगी। एंड जब ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे तो बहुत ही इजीली आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से या फिर सिंपल से सिंपल, कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देगा, आप बहुत ही इजीली उस चीज़ को कर लोगे। ठीक है, एनी डाउट बताइए। ओके देन, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। It was raining, so I took an umbrella the boy who came to me started is an engineer. The boy who came to me started is an engineer. In this sentence, it was raining. This is one part. I took an umbrella. This is another part. In this sentence, in this part, it is the subject and was raining. What happening? Raining. So this part is predicate. सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आपको पहचान करना आता है अच्छे से, 10th का सिलेबस है, 9th 10th में आपको पढ़ाया गया होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सारी चीज़ें पढ़ाया गया होगा, बट सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये आपका टॉपिक नहीं है। सो ज़्यादा हम डिटेल इसमें नहीं करेंगे, बस ये सब्जेक्ट ये आपका प्रेडिकेट कैसे आपको बताया, सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में, जो कार्य को करता है या सेंटेंस में जिसका नाम ले लेते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, वह सब्जेक्ट हो जाता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम बोल देते हैं, जो कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं, वह सारी चीज़ें आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज प्रेडिकेट एंड दिस पार्ट इज also part of the whole sentence, so this is called clause. In this part, I is the subject and took, this is your verb, and including verb, all the words are called predicate.
तो बताया ना कि वर्ब को इंक्लूड करते हुए जितने भी आपको वर्ड्स आएंगे, यानी कि अबाउट एक्सप्लेनिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, एंड दिस पार्ट इज द आल्सो पार्ट ऑफ फोर सेंटेंस which contains its subject and predicate, so this is called clause. Okay, in this example, the boy is an engineer. This is one part. The boy is an engineer and came to me yesterday. This is another part. The boy is an engineer. बॉय आपका सब्जेक्ट हुआ एंड इज एन इंजीनियर ये आपका प्रेडिकेट हुआ. बॉय सब्जेक्ट, इज एन इंजीनियर प्रेडिकेट. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड अ क्लॉज एंड हु केम टू मी yesterday. इन दिस सेंटेंस हु पर विच, पर किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे हु का प्रयोग हम इस बॉय के लिए किए हुए हैं, यानी कि बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरफ प्रयोग हुआ है, ये प्रोनाउन की तरफ प्रयोग हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है. तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट, एंड केम टू मी yesterday, दिस इज प्रेडिकेट एंड इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, सो दिस इज कॉल्ड क्लॉज. ठीक है, तो ये रहा आपका क्लॉज. यही आपका कंजक्शन भी, यही आपका सब्जेक्ट भी है. वो आपका स्पेशल केस होता है, बहुत स्पेशल केस होता है उस केस में. बाद में आप जानेंगे इसके बारे में. रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये आपका, यही आपका कंजक्शन है, और इसमें आपका वो जो है ये आपका कंजक्शन है जो दोनों वर्ड को जोड़ के रखा हुआ है. ठीक है, तो दोनों जो सेंटेंसेज है, जो क्लॉज है, पूरी तरह से डिपेंड होता है आपके कंजक्शन पे ही. ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है. कैसे है? जिससे आपका कंजक्शन आपको क्लियर होगा, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसलिए आपका कंपाउंड है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसलिए आपका कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो इस वीडियो में क्लॉज के बारे में आपने जाना. क्लॉज क्या है? सबसे पहले कोई भी सेंटेंस देगा उसके हम पार्ट बनाते हैं, फिर उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को डिटरमाइन करते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको मिल जाता है तो फिर उसके आप आसानी से आपसे कह सकते हैं कि वो आपका क्लॉज है. ठीक है, क्लियर हुआ ना? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.